आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं कलकत्ता में अपनी नौकरी के सिलसिले से सुबह के 5:40 की लोकल पकड़कर आता और शाम 6 बजे की लोकल पकड़कर घर जाता। मेरा यही नियम पिछले 10 सालों से छुट्टी का दिन छोड़कर शायद ही कभी टूटा था। मेरे गांव वालों से छुट्टी के दिन ही मुलाकात हो जाया करती है, शायद इसलिए कि इसमें उनकी उत्सुकता प्रदेश की वास्तविक जानकारियों के लिए ज़्यादा ही होती है। मेरी उत्सुकता उनसे मिलने की शायद अपने गांव की सारी बातें जानने की कोशिश का हिस्सा मात्र है। काफ़ी दिनों से कुछ अजीब सी कहानी गांव वालों से सुन रहा हूँ और उसे अपने परिवार से छुपाया है ताकि वो डर ना जाएं, क्योंकि वो लोग तकरीबन 10-12 घंटे घर में अकेले ही रहते हैं। बात तकरीबन जुलाई अगस्त की थी। हमारा ऑफिस बहुत बिजी चल रहा था क्योंकि कुछ दिनों में ही ऑडिट टीम आने वाली थी। कंपनी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए सारे हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। हम लोग कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे कि उनके आने से पहले ही हमारी सारी चीज़ें सटीक हो जाएं। बिजी होने के चलते हम लोग अपना काम रात 9 बजे तक करते हैं और 9 बजे की ट्रेन पकड़कर घर निकल जाते हैं। एक दिन की बात है, रात को कोई फाइल को पूरा करना था। अंततः हमें काम ख़त्म करते हुए तकरीबन 11 बज गए और हमें घर जाने के लिए 11:05 की आखिरी लोकल ही मिल सकती थी। पूरी तेजी से दौड़ते हुए आकर मुश्किल से ट्रेन पकड़कर मैं घर चल दिया। थोड़ी देर फुली सांसों को काबू करने के बाद जब नज़र इधर उधर डाली तो मालूम हुआ कि पूरी बोगी में केवल 3 ही लोग हैं। बदकिस्मती से 2 लोग बीच स्टेशन में ही उतर गए। अब मेरा स्टेशन आने में तकरीबन 15 मिनट की देरी थी। 15 मिनट तक लिपट लेने अकेले बैठने के बाद मैं जब अपने स्टेशन पर उतरा तो मानो किसी जंग को फतह करके ऐसा फील हो रहा था। समय हो रहा था रात के 12:05 यानी आधी रात का। स्टेशन से बाहर आकर देखा, जिस स्टेशन पर कोई 20-40 रिक्शा रहते थे वहाँ अब एक भी नहीं था। दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। मैं तेजी से तकरीबन दौड़ते हुए घर की ओर चल पड़ा। एकाएक सारी बातें जो गांव वालों से सुन रखी थी दिमाग में तेजी से घूमने लगी और मेरी चाल और तेज हो गई। कुछ दूर ही वो मरघट था, यानी वो शमशान जिसके बारे में सारे गांव वाले बातें किया करते थे कि रात को उसके आसपास से निकलने वाले लोगों को अक्सर कुछ असामान्य चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मुझे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही हो। मैंने मुड़कर देखने की कोशिश की पर कोई नज़र नहीं आया, लेकिन पैरों के आवाज़ मुझे साफ साफ मेरे कानों में आ रहे थे। फिर थोड़ी देर में मुझे अपने काफ़ी पास से ही घुंघरूओं की आवाज़ आने लगी। मैं बेहद डरकर ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। तभी मुझे सुनाई दिया एक आदमी की आवाज़, क्या हुआ, कहाँ जाइएगा? देखा एक रिक्शा वाला था। घुंघरू की आवाज़ उसके रिक्शे के पहिए में लगे घुंघरुओं से आ रही थी। थोड़ा पश्चाताप होकर अपने घर का पता देकर बैठ गया। उससे ये भी नहीं पूछा कि पैसे कितने लेगा। थोड़ी दूर जाकर उसने सवाल किया, क्या बात है बाबू, कुछ डर लग रहा है क्या आपको? मैंने अपने आप को इतनी देर से थोड़ा समेट लिया था तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। वो मेरी ओर घूमा और हल्की हंसी के साथ बोला, रखना चाहिए, ना मालूम कहाँ मुलाकात हो जाए। मैंने देखा उसका साथ तो है, डर का कोई कारण भी नहीं है। हम अपनी कॉलोनी के पास भी आ चुके हैं। अतः मैंने पूछा, तो फिर मैं उसे पहचानूंगा कैसे?
इस बात पर रिक्शा चालक ने रिक्शा को एक तरफ रोक दिया और फिर अजीब सी आवाज में बोला, अगर कोई भूत हो तो उसके पैर उल्टे होते हैं। इस पर मैंने प्रश्न पूछा, उल्टे पैर, वो क्या होता है? तभी उसने अपनी लुंगी ऊपर की और कहा, ऐसे उल्टे पैर। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। बेटा साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। देखते ही बोला, कल क्या हुआ था आपको? कॉलोनी के गेट पर बेहोश पड़े मिले चौकीदार को। उसके कहने पर हम लोग आपको उठाकर हॉस्पिटल ले आए। मगर मैंने ये घटना किसी को भी नहीं बताई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मुझे अपने ही एक काम के चलते अपने घर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। क्योंकि मेरे पास कार थी तो मैंने कार से जाना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी होगी तो मैं किसी भी वक्त घर वापस लौट सकता हूं। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। काम निपटाते निपटाते दिन कब रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। पहले तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं किसी होटल वगैरह में रुक जाता हूं, मगर फिर सोचा कि मैं तो गाड़ी लेकर ही आया हूं, क्यों ना अभी इसी वक्त अपनी कार से घर के लिए निकला जाए। जिसके बाद मैंने और कुछ नहीं सोचा, सीधे गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। तब घड़ी में रात के 9:45 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, क्योंकि ये इलाका शहर के बाहर की ओर पड़ता था। तो कहीं ना कहीं रास्ते का ये नज़ारा जहन में पहले से ही छपा हुआ था। इसलिए ना तो मैं ज्यादा हैरान हुआ और ना ही डरा। उल्टा मैंने खुश होकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बजा दिया, ताकि ड्राइव करते वक्त मैं बोर ना होऊं और लंबा सफर आराम से कट जाए। रास्ते की हालत कुछ खासा अच्छी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं था। हेडलाइट की पीली सी रोशनी में मैं रोड पे उभरे हुए खड्डों को साफ तौर पर देख पा रहा था। मैं उन्हीं खड्डों की वजह से बार बार गाड़ी की स्पीड कम कर रहा था। हालांकि 250 किलोमीटर का सफर अमूमन 4-4.5 घंटों में पूरा हो जाता है, मगर अभी ही मुझे कार ड्राइव करते हुए 2 घंटे बीत चुके हैं और मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा हूं। पता नहीं घर कब पहुंचूंगा। यही सब सोचते सोचते मैं ड्राइव किए जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रात के 11:15 कब बज गए पता ही नहीं चला। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे एक बच्चा नजर आया। मगर मैं जब दूर से आ रहा था तब तो उस जगह पर कोई बच्चा नहीं था, तो अभी कहां से आ गया। खैर, उस बच्चे की उम्र यही कोई 9-10 साल की रही होगी। वो बच्चा हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा शायद उस बच्चे को कोई मदद चाहिए होगी और मेरे अलावा इस सुनसान रास्ते पर कौन इसकी मदद करेगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा चलकर मेरी सीट के पास आया और बोला, भैया आप जरा मुझे सामने ढाबे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। जिसके बाद वो बच्चा दूसरी तरफ से आकर मेरी सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वो बच्चा कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग तरीके से चमक रही थी, जो कि उसे औरों से बिल्कुल अलग दिखा रही थी। पता नहीं क्यों, मगर उसका चेहरा भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था।
वो अपने शरीर को जरा भी हिला डुला नहीं रहा था, बस एक ही पोजीशन पर सीट पर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम इतनी रात गए, इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? इस पर वो बच्चा मेरी ओर देखे बिना ही बोला, मैं यहीं रहता हूं, यही घर है मेरा। उस बच्चे की ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि रास्ते के अगल बगल यहां तक मुझे एक भी घर नहीं दिखा था। तो फिर ये बच्चा कैसे बोल रहा है कि यहां उसका घर है? ये बात दिमाग में ना घुसने पर मैंने उस बच्चे से पूछा, पर यहां तो आसपास कोई घर नहीं है, तुम रहते कहां हो? इस पर वो बच्चा फिर से मेरी ओर पलटे बिना ही बोला, ये रास्ता, यही मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। उस बच्चे की बातों को सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। मन ही मन मैं ये सोचने लगा था कि जरूर ये बच्चा दिमाग से थोड़ा हल्का है। जिसके बाद मैंने उस बच्चे से और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते पर इतनी देर से चलने के बावजूद भी मुझे अभी तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आई थी। समझ नहीं आ रहा था मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूं या नहीं। और तो और अभी तक मुझे कोई ढाबा भी नहीं दिखा था जहां उस बच्चे को उतरना था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, वो ढाबा और कितनी दूर है जहां तुम्हें उतरना है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, भैया आप गाड़ी चलाते रहो, जब वो ढाबा आएगा तो मैं आपको गाड़ी रोकने के लिए बोलूंगा। मुझे भी लगा बच्चा ठीक ही बोल रहा है, मैं इसे बार बार पूछूंगा, इससे अच्छा वो खुद ही बता देगा और गाड़ी से उतरकर चला जाएगा। इसी दौरान गाड़ी चलाते हुए मैंने एक नजर हाथ घड़ी पर देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। यूं ही कार चलाते चलाते पता नहीं मुझे क्या सूझा, जो मैंने एक दफा नजर घुमाकर उस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि अब उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल चमक रही थी, जैसे एक जला हुआ कोयला चमकता है। और साथ ही उस बच्चे का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके आधे चेहरे पर तो मांस ही नहीं था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो बच्चा मेरी ओर पलटा और एक भयानक सी मुस्कुराहट देकर हवा में कहीं धुआं हो गया और गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गया। मेरी जान में जान आई। मैंने अपने आप को किसी तरह शांत किया और वापस से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। मैं अभी भी काफी घबराया हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसी बच्चे का चेहरा आ जा रहा था। घबराया हुआ मैं अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आने लगी। जब मेरी कार उन लाइटों के करीब पहुंची तो पता चला कि वो एक ढाबा है। मुझे कुछ देर के लिए उस ढाबे पर रुकना ही सही लग रहा था, लिहाजा मैंने अपनी कार को उसी ढाबे के पास रोका और गाड़ी से उतरकर ढाबे पर गया। ढाबे पर बस 2 लोग ही मौजूद थे, जिनमें से एक चाय बना रहा था तो दूसरा रोटियां सेक रहा था। मैं ढाबे के अंदर दाखिल हुआ और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। मैं इतना घबराया हुआ था कि प्यास के मारे मेरा गला सूखने लगा था। तभी मैंने उस ढाबे वाले से कहा, भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे इतना बोलते ही ढाबे वाले ने किसी को आवाज लगाकर बोला, छोटू साहब के लिए पानी दे। कुछ देर के बाद पीछे की तरफ से मुझे एक आवाज आई, भैया पानी लीजिए।
आवाज सुनकर मैं पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हाथ में पानी का गिलास लिए ठीक मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जो कुछ देर पहले मेरी कार से गायब हो गया था। बिल्कुल उसी तरह की शक्लो सूरत, लाल आंखें और आधे चेहरे से मांस गायब। उस बच्चे पर से नजर हटाकर मैंने ढाबे पर मौजूद बाकी 2 लोगों की तरफ देखा तो उनका भी चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। मेरी सांसें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहां रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगा। मेरी सांसें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो रही थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ था कि कहीं वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से मैं बार बार गाड़ी के साइड मिरर पर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वही तीनों लोग मेरी कार के पीछे आ रहे हैं। ये देखकर मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दी, मगर मैं गाड़ी को जितना तेज भगा रहा था वो तीनों उतनी ही तेजी से गाड़ी के पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। एक वक्त पर मैंने लुकिंग ग्लास की तरफ देखना बंद कर दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। गाड़ी चलाते चलाते मैं जैसी ही उस रास्ते से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंचा कि पीछे से वो तीनों लोग पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में जब मैंने लोगों से इस घटना का जिक्र किया तो पता चला कि दरअसल वो तीनों, यानी वो दोनों आदमी और वो बच्चा, वो लोग उसी ढाबे पर काम किया करते थे। मगर एक दिन पता नहीं कैसे एक बेकाबू ट्रक सीधे ढाबे पर आकर घुस गई, जिससे उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां भटकती रहती है और उस रास्ते से गुजरने वालों के पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।